हरिओम। प्रसंग रामायण से है। उस वक्त की बात है जब सभी लोग भगवान राम के सानिध्य में सीता खोज के प्रकरण पर प्रकाश डाल रहे थे। सुग्रीव अपने वानरों की सेना को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में भेजते हुए निर्देश दे रहे थे और बताते जा रहे थे, उधर ऐसा है, उधर वैसा है, इधर वो मिलेगा, उधर वो मिलेगा, इस ढंग से जाना, उस ढंग से जाना। भगवान राम बड़े गौर करके इस प्रकरण को देख रहे थे, सुग्रीव की बातें सुन रहे थे। सुग्रीव ने सारी पृथ्वी का चप्पा चप्पा बता दिया, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। सारे वानर वहाँ से प्रस्थान कर गए। भगवान राम सुग्रीव से पूछते हैं, ए मित्र, तुम्हें इस संपूर्ण पृथ्वी का भौगोलिक ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? यह तो बताओ। तुम तो ऐसा बता रहे थे जैसे मानो कि सारा पृथ्वी तुम देख चुके हो। सुग्रीव कहा, बात सही है प्रभु। जब हम बाली के डर से मारा मारा फिर रहे थे तो पृथ्वी के कोना कोना हर एक लोग से शरण मांग रहे थे, लेकिन कोई व्यक्ति हमें शरण नहीं दिया। तब पता चला कि ऋषमुख पर वाली नहीं आ सकता है, वहाँ श्रापित है। इस कारण से ही हम ऋषमुख पर्वत पर जाकर शरण लिए, लेकिन पृथ्वी के कोने कोने चप्पा चप्पा छान डाले, कहीं कोई व्यक्ति वाले के डर से हमें बचाने वाला नहीं मिला, कोई रखने वाला नहीं मिला, कोई शरण देने वाला नहीं मिला। इस कारण से हमें संपूर्ण भौगोलिक ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये कहानी, ये प्रसंग यह दर्शाती है कि मानव के जीवन में अगर कोई कष्ट होता है, कोई विपदा आती है, कोई समस्या आती है, तो उसे मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह कुछ नई चीज़ें सीख देकर जाती है। लेकिन मनुष्य हाय तौबा मचा देता है और भगवान को दिन रात पूछता है, मेरे साथ यह हुआ, मेरे साथ वह हुआ, ईश्वर ने बड़ा अन्याय किया, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्वयं भी कोसता है और उससे भी ईश्वर को कोसने में उसे मज़ा आता है। परंतु अगर किसी का एक दरवाज़ा बंद होता है तो बाकी 99 दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि सैकड़ों दरवाज़ा उसके लिए एक बार बंद कर दी जाए। मनुष्य के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो उसका कुछ भला भी होता है। रश्मि रथी की यह पंक्ति आपने पढ़ा होगा, सहधूप घाम बरसा पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। पांडवों को जो संकट आई, जो कष्ट आया, पांडवों ने भीषण कष्ट को झेला तो पांडवों की विजय हुई। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम बहुत बड़े आतताई, उस जमाने का डॉन, पृथ्वी का भार, रावण को मार गिराए। विभीषण को एक कष्ट हुआ, अपने भाई के डर से चप्पा चप्पा घुमा तो उसे पूरे पृथ्वी का भौगोलिक ज्ञान हो गया। इसी ढंग से मनुष्य के जीवन में अगर कोई संकट आता है तो उसके साथ ही एक बहुत बड़ा उपहार भी आता है। बहुत गंभीर रूप से आप देखिए कि वह मनुष्य को फौलाद बना देता है, मनुष्य को एक नई जीवन जीना सिखा देता है, एक नई रोशनी, एक नई प्रकाश देता है और वह कुछ अलग हटकर समाज में, इतिहास में अपना जगह बना लेता है। जैसे रामायण की प्रसंग से मैंने रामायण की भी बात कह दी, महाभारत की भी बात कह दी, वैसे आस पास बहुत सारे व्यक्ति को देखिए जिसके साथ भी कुछ न कुछ कष्ट संकट आया होगा।
उसका कुछ न कुछ नई आविष्कार, कुछ न कुछ नई रोशनी, कुछ न कुछ नई कलात्मक सृजन हुआ होगा। मैं अपने भी जीवन में देखता हूँ, बाल्यकाल 3-4 वर्ष की उम्र में पोलियो से पीड़ित हुआ। शारीरिक रूप से तो विकलांग था, परंतु भगवान की कृपा अच्छी रही, मानसिकता इतनी सुंदर रही कि संस्कृत से एमए करने का भी मौका मिला। घर बैठे बैठे स्कूल कॉलेज के सानिध्य में उच्चतम डिग्री हासिल कर ली। और अगर अच्छे होते तो इधर मित्रों के अयारवासी में घूमते टहलते तो आज आध्यात्मिक जगत की जितनी भी सारे पुस्तक मेरे कमरे में सुशोभित हैं, उसका अध्ययन करने का सौभाग्य जो मिला, उस सौभाग्य से शायद ही वंचित रह जाते। इतने सारे पुस्तक तो नहीं पढ़ पाते जितनी पुस्तकों को माने समझिए तो बैठे रहने के कारण अध्ययन करते रहा, स्वाध्याय निरत करते रहा। परम पूज्य गुरुदेव की लिखी सारी वाङ्मय मेरे पास है और बहुत सारे गीता प्रेस कल्याण की सारी पुस्तकें एवं उससे संबंधित बहुत सारी पुस्तकें, ये सब को अध्ययन करने का मौका इस कारण से मिला कि हमारे साथ वो ऐसे संकट आए जिस कारण से कहीं घूमने जाने से वंचित रहे और दिन रात स्वाध्याय और साधना में मेरा जीवन व्यतीत। स्वाध्याय से लाभ हुआ कि दुनिया की सारी जो आध्यात्मिक जगत है, दुनिया की सारी ज्ञान नहीं, क्योंकि सारी पुस्तकें तो हर मनुष्य पढ़ नहीं सकता है। हम अपनी इच्छा अनुकूल जिस पुस्तकों को पढ़े हैं, उन पुस्तकों की ज्ञान तो मुझे प्राप्त हुआ और साधना से जो सिद्धि मिली, साधना से जो लाभ मिला, वह तो स्वगत है, उसे दर्शाया नहीं जा सकता है। परंतु उन बंधुओं को जिन्हें मेरा सानिध्य मिला है, जिन्हें मेरे साथ रहकर कुछ लाभ मिला है, वो तो स्वयं बता सकते हैं एक साधना से। और अगर वैसी स्थिति होती तो न साधना कर पाता, न स्वाध्याय कर पाता। और उनकी कृपा से ही ये 2 मंदिरें, एक तपोवन का और एक जो कजूर में भी वर्तमान में निर्माण हो रहा है, सब उपहार ही तो है प्रभु की। इसलिए मैं प्रभु का नहीं कभी दोष देता हूँ और नहीं कोसता हूँ। इसलिए प्रभु की कृपा प्राप्त होते। आपको भी इस कहानी के माध्यम से जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो ये देखें कि अगली बार उसका समाधान भी बड़ा सुंदर ढंग से मिलेगा। तो जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम तत्सत ओम।